स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी दो गाड़ियों के बारे में जो दावा करती है कि उनकी परफॉर्मेंस, डायनामिक्स और फन टू ड्राइव एलिमेंट हमेशा बना रहे। लेफ्ट में आप देख सकते हैं टाटा की अल्ट्रोज रेसर और राइट में आप देख सकते हैं i20 एन लाइन। दोनों हाई परफॉर्मिंग हॉट हैचेस है जिसमें आपको बड़ा इंजन, फन टू ड्राइव एलिमेंट और सही डायनामिक्स भी मिल जाते हैं। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन्हीं दो गाड़ियों की टॉप एंड वेरिएंट्स को, जो है अल्ट्रोस का R3 वेरिएंट और i20 का N8 वेरिएंट DCD में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये दोनों गाड़ियाँ हैं, इनके टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको क्या अलग मिलता है। तो पहली बात, आपको अल्ट्रोस में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और i20 आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑटोमेटिक वेरिएंट देता है। स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम अल्ट्रोज वाला ही लुक है, हैलोजन हेडलैम्प्स है, पर यहाँ पे आप अलग जो देखोगे वो है इसका 360 डिग्री कैमरा, जो पहली बार अल्ट्रोज में इंट्रोड्यूस हुआ है। और ऊपर आपको रेसिंग स्ट्राइप्स मिलते हैं इसकी रेसिंग अपील बढ़ाने के लिए। वैसे ही i20 में आपको नई ग्रिल, एन लाइन की बैजिंग और यहाँ पे आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। भले ही इसमें जो फॉग लैम्प्स है वो अभी भी हैलोजन ही है। रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं i20 एन लाइन में इसको और स्पोर्टी बनाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो इनकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है i20 की 10 लाख से चालू होती है और अल्ट्रोज रेसर की 9.5 लाख से। जो कंप्लीट प्राइसिंग है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर हम बात करते हैं वेरिएंट्स की, तो अल्ट्रोज रेसर में आपको 3 वेरिएंट्स आते हैं, R1, R2, R3। तीनों आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे। और अगर हम बात करते हैं i20 एन लाइन की, तो उसमें 2 आते हैं, N6 और N8, पर इसमें आपको DCD ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन देती है कंपनी। तो वैसे 4 आपको यहाँ पे वेरिएंट्स हो गए। दोनों गाड़ियों की अगर हम इंजन की बात करें, तो इसमें आता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो आता है नेक्सॉन से। ये निकालता है 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको दिया गया है इंसुलेशन। ये 3 सिलेंडर वाला इंजन है 1.2 लीटर का, ये 1200 सीसी का है। पर अगर आप बात करें i20 की, तो इसमें भी आता है 3 सिलेंडर का, पर ये 1 लीटर का इंजन है। तो इसमें आपको दिया गया है 1000 सीसी का इंजन और इंसुलेशन नहीं है इसमें, पर इसमें आपको दिया गया है 1200 सीसी का इंजन। दोनों 3 सिलेंडर है, दोनों 120 bhp निकालते हैं और इसमें आपको दिया गया है 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो माइलेज है वो भी इसमें अच्छी खासी आपको दोनों में दी गई है। पर दोनों स्पोर्टी गाड़ियाँ है, तो माइलेज का क्या ही करेंगे आप। की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग का फीचर आपको दोनों चाबियों में दिखेगा, पर एक जो बड़ा डिफरेंस है वो है अल्ट्रोज में आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स का बटन दिया गया है और i20 एन लाइन में आप इसी बटन से गाड़ी एक्सटर्नली चालू कर सकते हैं बिना गाड़ी के अंदर घुसे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे कुछ इसके एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एन लाइन की बैजिंग आप देख सकते हैं और यहाँ पे आपको अलग तरह की एलॉय व्हील डिज़ाइन मिलती है प्री फेस लिफ्ट से। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। तो चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करती है, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपको इसका मिलता है फ्यूल टैंक, जो आप गाड़ी अनलॉक करने से ही ओपन कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इसकी दोनों कॉमन फीचर्स की, तो वो है इसके सनरूफ और शार्क फिन एंटीना, दोनों में आपको सेम दिया गया है। एलॉय व्हील्स की अगर हम बात करते हैं अल्ट्रोज रेसर की, तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं और इसके ORVM भी आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं, पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ही कंपनी प्रोवाइड करती है। तो i20 में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, पर यहाँ पे आपको अल्ट्रोज रेसर में फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों गाड़ियों के लुक्स और इनका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको इसमें सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट दिया गया है। तो इसका थोड़ा विजिबल है एग्जॉस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टिप्स एग्जॉस्ट के दिखते हैं, पर यहाँ पे आपको अल्ट्रोज रेसर में वो थोड़े ढूंढने पड़ते हैं। तो इतना ही फ़र्क है। आई टर्बो प्लस इसे देती है नाम और यहाँ पे आपको एन लाइन की बैजिंग दी गई है। तो यहाँ पे ये है इसके बैक की लुक, जो काफ़ी खूबसूरत है। दोनों गाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत दिखती है और प्रॉपर हॉट हैचबैक की फील तो देती है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल i20 जैसा ही बूट स्पेस है। आपको टर्बो या मतलब एन लाइन में अलग बूट स्पेस नहीं मिलता। सेम आपको अल्ट्रोज रेसर में जितनी नॉर्मल अल्ट्रोज रेसर की बूट स्पेस है, उतनी ही आपको यहाँ पे भी बूट स्पेस मिलती है। तो दोनों गाड़ियों में आपको बूट स्पेस अलग नहीं मिलता अपनी नॉर्मल गाड़ियों से, तो वो ऑलमोस्ट सेम है।
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो i20N लाइन है उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो सब वूफर है आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एक सब वूफर दिया गया है और वो काफ़ी अच्छा साउंड करता है। और कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल लुक इनकी काफ़ी खूबसूरत है। रेसर में और फ़र्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रोस की रेसर में आपको ऑरेंज एक्सेंट्स दिए गए हैं। आप कौन सा भी कलर लो आपको ऑरेंज एक्सेंट्स दिए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है। तो वेंटिलेटेड सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स आपको सिर्फ इसमें दी गई है अल्ट्रोस की रेसर में। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं पूरा इंटीरियर। जो भी एक्स्ट्रा है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। दोनों में आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको दिया गया है जो वाकई में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। सनरूफ दोनों में कॉमन है, ब्लैक इंटीरियर दोनों में कॉमन है। तो इसमें भी सनरूफ उसमें भी सनरूफ। इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया गया है तो वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो 360 डिग्री कैमरा आप देख सकते हैं चल रहा है। तो 360 डिग्री कैमरा इसमें आपको दिया गया है। इसमें आपको दिए गए हैं ऑटो वाइपर्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऑटो हेडलाइट्स आपको दोनों में सेम मिलेंगे। वायरलेस चार्जर सेम है दोनों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसका इंटीरियर। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट इसमें एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेक्सॉन का इंजन। वैसे ही सेम उसमें वेन्यू का 1 लीटर का इंजन आता है। 120 bhp अराउंड 170 to 175 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क दिया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपको दिया गया है सिर्फ एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। उसमें आपको एक 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। कनेक्टेड कार फीचर्स भी इसमें आपको दिए गए हैं तो वो भी अच्छे खासे आपको मिलते हैं। ये ऑटो डे नाइट वाला IRVM, मैनुअल डे नाइट वाला IRVM है। सनरूफ कुछ इतनी खुलती है, अब बारिश इसलिए नहीं खुल रहा हो बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। स्पीकर के मामले में इसमें आपको 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स दिए गए हैं। उसमें एक सबवूफर एक्स्ट्रा दिया गया है। अब चलते हैं i20N लाइन में, उसमें आपको क्या फ़र्क दिखता है। अब हम चलते हैं i20N लाइन में और उसका देख लेते हैं उसमें क्या क्या आपको अलग मिलता है। तो इसमें भी आपको रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना तो रेड एक्सेंट्स आपको इसमें भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो AC पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड आपको दिया गया है। तो उसमें ऑरेंज, इसमें रेड। और इसका अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको मैं पूरा इसका दिखाता हूँ कैसा इसका पूरा एनिमेशन है। तो इसमें भी आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, पर ये नॉर्मल i20 पे भी आता है। उसमें थोड़ा अलग आता है नॉर्मल अल्ट्रोस से, तो वो एक अच्छी बात है। इसमें भी TPMS आप देख सकते हैं। इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, उसमें भी स्टैंडर्ड है। इसमें अलग क्या है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंपनी प्रोवाइड करती है जो अराउंड 1 से 1.5 लाख की प्रीमियम पे आता है। और पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो वो मैनुअल है तो उसमें पैडल शिफ्टर्स का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों में आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कमी क्या है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और 360 कैमरा आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। उसमें आपको दिया गया है वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले। इसमें आपको वायर का यूज़ करके ही आप एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले चला सकते हैं। इसका रिवर्स कैमरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ आपको रिवर्स कैमरा दिया गया है विद गाइडलाइंस। उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक और बात, इसमें आपको स्पोर्टी पेडल्स दिए गए हैं। तो उसमें भी इसमें आपको स्पोर्टी पेडल्स दिए गए हैं। और इसमें आपको ऑटो डे नाइट वाला IRVM मिलता है। इसमें आपको डे नाइट वाला IRVM उसमें मैनुअल है, इसमें ऑटो है। सनरूफ है, ब्लैक इंटीरियर दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको मिरर, उधर भी मिरर है और इधर भी आपको टिकट होल्डर दिया गया है। उसमें एक और अच्छी बात क्या है कि उसमें आपको ऑटो मतलब रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं जो आपको Hyundai में नहीं दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प्स आपको दोनों में सेम मिलते हैं। इसमें ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट दिए गए हैं। और व्यू के लिए सिर्फ आपको रिवर्स कैमरा कंपनी प्रोवाइड करती है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसमें भी वायरलेस चार्जर, उसमें भी वायरलेस चार्जर। इन शॉर्ट दोनों में
अच्छे खासे इसमें 2-3 फीचर एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी 2-3 फीचर एक्स्ट्रा है। सिर्फ मैं कंपैरिजन ही कर रहा था कि क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या उसमें नहीं। इसमें ट्विटर्स और सबवूफर और स्पीकर है, उसमें 4 ट्विटर 4 स्पीकर है, इसमें 2 ट्विटर 4 स्पीकर और एक सबवूफर है। प्राइसिंग के बारे में मैं आपको नीचे लिख दूंगा और इसकी एग्जॉस्ट की नोट भी आपको मैं सुना चुका हूँ, तो वो आप एक बार ध्यान देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी है कि ग्लव बॉक्स है, जिसमें आपको अंदर की तरफ ऐसा सॉफ्ट दिया गया है। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो ग्लव बॉक्स भी इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।